स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है ना, ये है रविवार का मॉर्निंग का टाइम है और तारीख थी जो है ना 19 जनवरी। तो मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, बाकी झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है। घर पे टिफ़िन देना था तो इसलिए जो है ना सबसे पहले मैं आजकल खाने में लग रही हूँ। मतलब जब मुझे टिफ़िन बनाना नहीं होता है तब जाकर जो है ना मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करके फिर जाके खाना वगैरह का काम करती हूँ। और आजकल पापा भी हैं ना, तो फिर उनको भी टाइम पे खाना चाहिए रहता है। और सफाई का ऐसा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जाता है सफाई में, तो फिर खाना वगैरह में लेट हो जाता है। तो फिर ताजवी के पापा भी टिफ़िन लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं उठते ही सबसे पहले खाने के काम में लगती हूँ। फिर मतलब खाना वगैरह बनाना, किचन के काम में लग जाती हूँ सबसे पहले। और फिर ये ना टिफ़िन भी भेजना है, फिर उधर भी लेट होता है। जैसे जब तक टिफ़िन जाएगा ना, ये अपने साथ टिफ़िन लेके जाएंगे, तब तक ये मेरा यही रूटीन रहेगा कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले खाना बनाओ, फिर इसके बाद क्लीनिंग वगैरह करो अपनी। तो लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा था, अभी इतनी जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि आजकल हम लोग लेट उठने की वजह से फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में जो है ना चाय वगैरह 2 बार की दे चुकी थी मैं पापा को। उसके बाद एप्पल वगैरह कट करके मैंने उनको दिए हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें ऐड कर दिया है, अच्छा लगता है काला नमक जो होता है वो। और साथ में ताजवी के लिए भी मैंने थोड़ा सा ऐड करके काला नमक और उसको एप्पल दे दिए हैं। लेकिन फिर भी वो रह नहीं रही थी, रो रही थी, परेशान कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से एक उसके लिए पराठा बना दिया है जल्दी से, ताकि जो है ना वो खाने में लगी रहे। मतलब पराठा उसको पसंद है, तो वो खाने में लग गई थी। इतने में जो है मैंने अपनी दाल में तड़का दे दिया है। मतलब दाल मेरी बन चुकी है। आज सब्ज़ी वगैरह घर में कुछ नहीं थी, तो फिर जो है ना मॉर्निंग में मुझे दाल ही बनाना पड़ा। और मैं भूल गई थी, मतलब मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जिस दिन दाल बनी थी ना उस दिन ताजवी के पापा जो है वो लेकर नहीं गए थे, टिफ़िन लेकर नहीं गए थे। वो इस टाइम तक चले गए थे, मतलब जल्दी निकल गए थे वो, उनको कुछ काम था। तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे ऐसे वो निकल गए थे। साथ में ताशवी के जीजा भी चले गए थे, तो खाना मुझे मेरे और पापा के लिए बनाना था। तो फिर मैंने दाल बनाई थी और यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी हम दोनों के लिए। ताशवी बहुत परेशान कर रही थी। उसके दादा के पास जो है ना वो जाती नहीं है। दादा बहुत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास वो जाती नहीं है, तो वो मेरे पास ही खेल रही थी। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। कुछ देर तो मैंने खाना भी जो है ना उसको गोद में लेकर बनाया है, जैसे दाल का मसाला वगैरह। फिर इसके बाद में उसको पराठा बना के दिया, कुर्सी पे बैठाया है, तब जाके मैं रोटियां बना लूँगी यहाँ पे। और ये इस मतलब जल्दबाजी कर रही थी मैं कि वो रोए, इससे पहले जो है ना मैं उसके ताजवी के दादा के लिए तो रोटियां बना दूँ। तो इसके बाद जो है रोटियां बन चुकी थी। किचन मेरी अभी फैली हुई है। और यहाँ पे मैं ताजवी को लेकर आ गई हूँ, क्योंकि जब भी ये खाती है ना बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े कर लेती है। तो फिर गर्म पानी भी था, तो मैंने जस्ट उसको नहला दिया है। और नहलाने के बाद जो है रेडी करके उसको खेलने के लिए छोड़ा था, लेकिन वो खेल ही नहीं रही थी, बार बार परेशान कर रही थी। फिर मैं उसको लेकर छत पे चली गई थी। इसी बीच मैंने बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो रहे थे, वो वॉश किया आज। मतलब मैंने 2-3 बार लोड लगाया, मशीन अलग अलग चलाई। जैसे कि पहले मेरे और ताशवी के कपड़े थे वो वॉश कर लिए मैंने और ड्राई कर लिए। ऊपर जाने वाली थी, फिर इतने में पापा ने उनके 1-2 कपड़े दे दिए कि ये भी वॉश करना है। तो फिर मैंने डबल से मशीन लगाई, फिर वो कपड़े वॉश किए। फिर इसके बाद में पापा ने और कपड़े दे दी। तो इस तरह से जो है ना कल मैंने 2-3 बार कपड़े लगाए मशीन में। तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर कपड़े छत पर सुखा कर आई हूँ। फिर पोछा वगैरह लगाया है, सॉरी पोछा नहीं लगाया था, मैं कपड़े सुखा कर आई हूँ। फिर इसके बाद में ताश भी परेशान कर रही थी, तो उसको सुलाया। फिर जाके मैं बर्तन वॉश करने के लिए आ गई हूँ। अभी ताश भी सो चुकी थी, तो यहाँ पे अब आकर मैं अपने सारे बर्तन वॉश करूँगी। मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है कि मैं एक बार भी बर्तन वॉश करूँ, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और मोस्टली अब यही चल रहा है कि जब ताशविश हो जाती है ना तब जाके ही मेरे बर्तन वॉश होते हैं। और इतने सारा ढेर लगा रहता है ना बर्तनों का, क्योंकि मॉर्निंग से आप एक भी बार कर बर्तन वॉश ना करो और चीज़ें बनती रहती हैं, खाना भी बनता है, चाय वगैरह। तो फिर इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं।
लगातार पिछले दिनों से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी मतलब काम में, मतलब मेरे मॉर्निंग के काम ख़त्म होंगे इतने में फिर जो है ना शाम वाले काम स्टार्ट हो जाते थे। तो 2 दिन से तो मैंने बाल भी नहीं पूछे थे, इतना ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। मतलब बिज़ी तो नहीं थी लेकिन जब टाइम मिलता था ना फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना, आलस भी आ जाता है आपको। तो बस यही वजह थी कि 2 दिन से मैं बाल नहीं उछल पा रही थी। तो यहाँ पे अब केस को भी अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी ना ताशवी का रूटीन ऐसा हो गया है कि वो लगभग 2 ढाई बजे सोती है। मॉर्निंग में उठेगी ना, इसके बाद वो सोती ही नहीं है और 2:30 बजे के समथिंग वो सोती है। तो 2:30 बजे तक मुझे उसको ही देखना होता है। इस बीच मेरे काम कभी हो पाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते हैं। तो फिर जब तक वो जगी होती है ना, तो मुझे पूरा ध्यान उस पे ही देना पड़ता है। काम भी मेरा रह जाता है, वीडियो भी मेरे रह जाते हैं, और कितने ही दिन से मैं एक प्रॉपर अच्छे से वीडियो शूट करना चाह रही हूँ, कुछ वो हो ही नहीं पा रहा है कि मतलब अर्ली मॉर्निंग से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ। बस यही होता है कि बच्चे के साथ में जैसे-तैसे आप थोड़ा बहुत तो शूट कर लो, और फिर जैसे मैंने ये वीडियो शूट किया, फिर मुझे कल आलस आ गया तो मैंने इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं किया। होता है ना कभी-कभी, मतलब हो जाता है बीच में 1-2 दिन का मैंने वीडियो बनाने में गैप भी कर दिया है, क्योंकि इतने घर के काम ही इतने हो रहे थे कि फिर मुझसे हो ही नहीं पा रहा था कि मैं ये वीडियो भी शूट करूँ, एडिट करूँ। कभी-कभी ना मन मतलब आलस सा आ जाता है कि चलो छोड़ो यार, क्या ही। लेकिन फिर जब लगता है ना कि चलो अब करना चाहिए, जब मूड ठीक होता है तो कि हाँ चलो फिर से करते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं लाइफ में। तो अभी आ गई हूँ मैं हॉल में, तो सबसे पहले हॉल को अरेंज करूँगी। बस पूरा दिन यही निकल जाता है। जिस रूम में भी जाती हूँ ना मैं जैसे हॉल को साफ़ करके उधर अंदर के रूम में जाऊँगी, साफ़ करूँगी, और ताश भी अगर जग रही होती है ना तो वो पूरा फैला देती है, फिर से चीज़ें ला-ला के फेंक देगी। आजकल फर्श पे चीज़ें पड़ी होना या आप चलते-चलते पैरों में कुछ भी अचानक से आ जाना, ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्ची कभी भी चीज़ें ले जाती है, कहीं से भी उठा कर ले जाती है और कहीं भी डालती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए धूप में आ गई थी, तो यहाँ पे खूब सारे कपड़े मेरे सूख रहे हैं। इसके अलावा मौसम इतना अच्छा था ना, एकदम खिली-खिली सी धूप थी, बिल्कुल क्लियर मौसम, और धूप ऐसी लग रही थी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, उस टाइप जैसी धूप लग रही थी आज। और यहाँ पे मैंने देखा था जिसकी भी छत थी ना, सब पे कपड़े सूख रहे थे। मतलब सभी ने आज कपड़े अच्छे से वॉश किए। 2-3 दिन के बाद अच्छी सी धूप आई थी। तो यहाँ पे मैं नीचे आई हूँ, फिर पापा ने लगभग 3 साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम हो गया था। पापा ने चाय का बोला तो मैं यहाँ पे चाय बनाने लग गई थी, और मैंने देखा ही नहीं कि पापा मतलब जलेबी लेकर आए हैं। वो मार्केट गए थे, मार्केट से जैसे आए ना, तो फिर मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी, और चाय चढ़ाने के बाद जैसे वो सामान लेकर आए थे, वो थैला खाली किया तो उसमें देखा मैंने, तो उसमें जलेबी रखी हुई थी। तो खैर फिर मैंने जलेबी पहले पापा को दी, इसके बाद में थोड़ी देर रुक कर फिर चाय वगैरह दी, और इतने में जो है ना ताशवी भी उठ गई थी। तो बस यही है कि एक काम ख़त्म होता है मेरा और दूसरा फिर से आ जाता है कि हाँ ये करना है, वो करना है। तो मतलब पता ही नहीं चलता कब दिन निकल रहे हैं, कब निकल जाते हैं। मतलब सब बोल रहे हैं कि मतलब दिन बड़े होने लगे हैं, पर मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि दिन बड़े हो रहे हैं। मेरे लिए तो बस पहले जैसा मौसम, दिन पहले जितने बड़े थे उतने ही बड़े अभी लग रहे हैं मुझे। और तो और गर्मियों में तो आज भी छोटी थी ना, उस टाइम पे भी मुझे फ़ील नहीं हुआ कि दिन बड़े-बड़े हो मतलब इतने बड़े होते हैं। सुबह कैसी होती है, शाम कैसे आ जाती है, पता ही नहीं चलता था उसके साथ में। तो अभी मैं आ गई हूँ, कपड़े सूख चुके थे, ऊपर से कपड़े लेकर आ गई हूँ, साथ में ठंडा-ठंडा सा मौसम हो रहा था, तो मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिए, और इसके बाद जो है इतने सारे कपड़े जो मैंने वॉश करे थे वो सूख चुके हैं। तो उनको मैं लेकर आ गई हूँ। कुछ कपड़े जैसे पापा वाले थे ना, वो मैंने लेट डाले थे तो वो सूखे नहीं थे अभी, तो उनको थोड़ा सा लेट लेकर आऊँगी। तो जो कपड़े आ गए हैं मैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे ताश भी खेलने लग रही थी, तो मैं बार बार उसको भी देख रही थी। आजकल ताशवी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, वो कहीं भी भाग जाती है। मतलब अगर गेट खुला रह गया तो वो ऊपर जीने पे चढ़ जाती है, और गेट दूसरा चैनल खुला रह गया तो वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ना उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ा। चलिए फ़िलहाल इस वाले वीडियो का ना यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में।